जय बाबा की मौज लो और रोज लो और सिस्टम पालट देंगे। कच्ची हरियाणा के है जो जितनी परेशानी बीजेपी के राज में हो रही है ना, इतनी परेशानी किसी भी राज में नहीं हुई। महंगाई बहुत है जिसके कारण आम जनता बहुत परेशान हो रही है। अतः मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया करके इन बच्चों की तरफ भी रखा ले और महंगाई को कम करके गरीब आदमी का जीना अच्छे से। भूखे मर जाएंगे तो धर्म क्या करेगा? जब भूखे मर जाएंगे लोग तड़प तड़प के, धर्म क्या करेगा? कौन सी सरकार रोजगार देगी? कौन सी? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस रोजगार देगी? हाँ सर। हमें सर राम मंदिर नहीं चाहिए, मस्जिद नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, कॉलेज चाहिए। हमारे भारत में सबसे जरूरी क्या है? रीढ़ की हड्डी, देश की रीढ़ की हड्डी क्या होती है? शिक्षा। और शिक्षा को बिल्कुल खत्म की जा रही है। हमें ना हिंदू बनना है ना मुसलमान बनना है, हमें देश की तरक्की चाहिए, भारत की तरक्की चाहिए। पहले देश। दोस्तों, ये जो नेतागण है हमारे देश के, कभी आपको हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल के, कभी एक कपड़े को लेकर, मतलब कभी जाति धर्म में बांटकर आपको असल मुद्दा से भटकाने का काम करते हैं। और बहुत लोग भटक भी जाते हैं और दंगा फसाद करने लगते हैं। लेकिन जो असल मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी, इस पे बात होनी चाहिए। इस पे कोई बात नहीं करता है। शिक्षा पे, अस्पताल, स्वास्थ्य पे कोई बात नहीं करता है। अभी हम दिल्ली में आए हैं, दिल्ली के लोगों से जानने कि महंगाई कैसा है देश में, क्या बेरोजगारी कम हुई है इस सरकार में, ये दिल्ली के पब्लिक से जानेंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं आकाश कुमार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है जी शान मोहम्मद। शान मोहम्मद जी, क्या मोदी जी का सरकार है, बोल रहे हैं कि सब खुश है मेरे राज्य में, क्या खुश हैं आप? जी बिल्कुल खुश नहीं है और परेशानी हालत में है। आज से इससे पहले कभी ऐसी परेशानी नहीं देखी थी जो आज इस दिन में क्या दिक्कत है? वो खाने पीने की चीज़ें, महंगाई बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी हो रही है। काम धंधे से परेशान है, काम नहीं मिल पा रही है उस हिसाब से जिस हिसाब से पहले। बोल तो रहे मोदी जी 2 करोड़ रोजगार, 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे तो रही है। हम तो जी खुद सिलाई का काम करते हैं, जींस की पैंट सिलते हैं, उसका भी काम इतना पिटा पड़ा है। मजबूरी में यहाँ चांदनी चौक, लेबर चौक पे आए काम लगाने के लिए कि कोई काम मिले हम उसमें चले जाएं और बच्चों को अपने खुश रखें। काम नहीं मिल रहा है? काम नहीं मिल पा रही। कल तो मोदी जी रोड शो कर रहे थे, बोल रहे थे कि गरीबों का जो है बहुत सहाय करेंगे, गरीबों का कल्याण कर रहे हैं। सहायता क्या करिए? आटा 34 रुपए किलो हो गया, सरसों का तेल इस टाइम रिफाइंड भी और सरसों का तेल भी 160 रुपए किलो चल लिया। इससे पहले तो कुछ सस्ता था, 100 रुपये तलक में था। आने वाले इन 4-5 सालों में 100 से 160 तलक पे तेल पहुंच गया। चीनी के भी रेट बढ़े हुए हैं, आटे के भी बढ़ गए। 22-23 रुपए किलो था, आज के टाइम पे 34। लेकिन विदेशों में तो नाम हो रहा है ना देश का। ऐसे देश का क्या नाम? खुश रहिए। ऐसे क्या खुश रही है जब देश की जनता ही परेशान है। विदेश तो खुश होगा, उन्हें और की जाती होगी। ऐसी हमारे जैसी तो दिल की हालत तो नहीं ले सकता हर कोई देश, लेकिन हमारा दिल कहता क्या कर दिया। तो सही में महंगाई, बेरोजगारी है? बेरोजगारी इस टाइम बहुत है, लेकिन जो सत्ताधारी सरकार है वो तो मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन अगर हम इस चीज़ में कुछ और बोलेंगे अपनी तरफ से तो और हमें कुछ और परेशानी ना देखनी पड़े। इसलिए जैसा भी हाल है बस अल्लाह का शुक्र है, चल रही है कहानी। क्या सर, क्या लग रहा है, महंगाई बेरोजगारी सही में है? बहुत ज़्यादा महंगाई बेरोजगारी है सर। पहले जो भी था सब सस्ता आइटम था, कहाँ से कहाँ तक था, आदमी सब कम चल रहा था, रोटी पानी को सबका था। अब तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। जहाँ देखो सब परेशान हैं, जिसको देखो सब रो रहा है, काम धंधा है नहीं। ये तो दिए 2 करोड़ रोजगार, 80 करोड़ लोगों को अनाज, 80 करोड़ मिल रहा है। अनाज अनाज मिल ही नहीं रहा है, किसी को नाज ही नहीं आ रहा है। सबका दीजिए तो बोल रहे हैं 80 करोड़। बोलने से थोड़ी नहीं 80 करोड़ लोगों को पहले मिल लिया था ना, वो उससे भी और आधा ही हो गया अनाज, राशन कार्ड कैसे उसमें और उससे भी आधा कर दिया। क्या सर, महंगाई है कि नहीं है? महंगाई बहुत है जिसके कारण आम जनता बहुत परेशान हो रही है। अतः मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया करके इन बच्चों की तरफ भी रखा ले और महंगाई को कम करके गरीब आदमी का जीना अच्छे से हो जाए। मोदी जी तो कल रोड शो कर रहे थे, बोल रहे थे गरीबों का कल्याण कर दिया मैंने। कल्याण कहे तो कल्याण नहीं होया करता।
अमीरों का कल्याण हो रहा है। एक कौन अमीर? भारत में 1% जो अमीर लोग हैं, भारत का 40% जो संपत्ति है, 40% जो संपत्ति है 1% अमीर लोगों के पास है, और जो बाकी का जो जनता है 50% जो जनता है उसके पास मात्र 3% संपत्ति है। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि सब खुश है मेरे राज्य में, कुछ खुश नहीं है। राम मंदिर बनवा पहले दिए। मंदिर राम मंदिर बनवा हमें दिए। शिक्षा चाहिए। मोदी जी ने क्या पता। राम मंदिर में इतने रपे लगा दे रही है, इतनी जनसंख्या भूखी मर रही है, उसमें रपे नहीं दिया उन्होंने। आपने राम मंदिर के लिए तो वोट दिया था। वोट तो दिया हमने, तो नहीं दिया। किसने दिया? किसने दिया? हरियाणा में देखने नहीं दिया। जिसने तो राम मंदिर बनाया उसका तो नाम ही नहीं है। किसने बनाया? पहले किसी और का जो करा हुआ था, अब जाके यहाँ किसी और ने किसने किया? नाम याद नहीं। लगा राम मंदिर में। अरे ये इतनी जनसंख्या भूखी मर रही है, स्टेशन पे बैठे रहे भूखे हुए, बुलाओ नहीं दिया उन्होंने। ये कहाँ से रुपए आ रहे हैं, कहीं तो कुछ मिलना चाहिए। हमें सर राम मंदिर नहीं चाहिए, मस्जिद नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, कॉलेज चाहिए। राम मंदिर मांगने वाले कौन? कुछ नहीं, हमें ये धर्म में नहीं फंसना है। हमें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, पढ़ाई लिखाई, हॉस्पिटल चाहिए, ये सब चाहिए फैसिलिटी मतलब तो धर्म बचेगा तब तो कुछ मिलेगा। हमें धर्म नहीं, इंसानियत बचाना है, इंसानियत बचाना है, धर्म नहीं बचाना। मतलब जनसंख्या भूखी मर जा, धर्म आगे। मोदी जी तो यही बोलते हैं, धर्म आगे। योगी जी भी बोलते हैं। मतलब भूखे मर जाएंगे तो धर्म क्या करेगा? जब भूखे मर जाएंगे लोग तड़प तड़प के, धर्म क्या करेगा? कौन सी सरकार रोजगार देगी? कौन सी? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस रोजगार देगी? हाँ सर। हाँ? हाँ। उसको तो पप्पू बोलती है। किसको कौन बोलती है? बीजेपी वाले। बोलने वाला बोलता है, बोलने वाला बोलता है। सर मेरी बात सुनिए, स्कूलों में ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री सब सारी सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। हमारे भारत में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है जिसे हमें भारत का संविधान कहते हैं। वो पढ़ना बहुत जरूरी है, वो नहीं पढ़ने के कारण तो अब संविधान भी बदला जाएगा, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं मोदी। तो यही बात है ना, हम भारत के जनता को क्या है, रामायण, गीता, विष्णु पुराण ये सब की पढ़ाई मतलब पढ़ने के लिए आगे कर रहे हैं, लेकिन संविधान पढ़ने के लिए आगे इसलिए नहीं करना। धर्म संस्कृति बचाना है। मेरी बात सुनिए, संविधान जब पढ़ लेगा इंसान तभी तो जान जाएगा असल में गवर्नमेंट हमारे साथ करना क्या चाहती है, ये बात है। तो संविधान पढ़ने के लिए देता नहीं है, वो धर्म में धकेल रहे हैं। और क्या सही बोल रहे हैं? ये सही कह रहे हैं। हाँ। पर बात ऐसी है, जो जितनी परेशानी हमें बीजेपी, जो जितनी परेशानी बीजेपी के राज में हो रही है ना, इतनी परेशानी किसी भी राज में नहीं हुई। मोदी जी बोल रहे विदेश में डंका बज रहा है। किसमें? विदेश में। मतलब मानो करा यहाँ पे आदमी मर रहे हैं, विदेश में तो बाजा डंका। पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, चाइना थर थर कांप रहा है। अरे उसे उसकी क्या औकात है हमारे आगे? भारत पाकिस्तान की क्या औकात है भारत के आगे? वो तो तथा देश वो तो मोदी किस देश का प्रधानमंत्री है? किस देश का प्रधानमंत्री है मोदी? मोदी आपका प्रधानमंत्री नहीं है क्या? हाँ तो फिर तू बताना नु करा विदेश में मोदी जी बोल रहे हैं पाकिस्तान थर थर कांप। बजवाना है, इंडिया में डंका बजवा। हिंदुस्तान की जनता ही परेशान है तो विदेश में डंका किस बात की बज रही है? 56 इंच का प्रधानमंत्री पालने के लिए इतना सह सकते हैं ना आप? वो सिर्फ देश में यही जय बाबा की मौज लो और रोज लो और सिस्टम पाट देंगे। कति हरियाणा के आए सिस्टम। क्या सर महंगाई है कि नहीं सच में? देखो महंगाई की बात ऐसी है सर कि महंगाई जिनको लगती है ना उन्हीं को लगती है। अगर विकास चाहिए और भारत देश को अगर आगे ले जाना है उस तरीके से सोचे ना। आप अभी पाकिस्तान में देखो 160 रुपए किलो आटा है, इनको अगर 40 रुपए किलो भी हो गए ना तो इनको महंगाई लगेगी। देख लो कहाँ है महंगाई? उसके हिसाब से काम भी तो मिले, कारोबार भी थोड़े नहीं हो पा काम कहाँ मिल रहा है इनको? काम दीजिए। आज की डेट में लोग मेक इन इंडिया किस लिए चलाया है बताइए? काम इनको चाहिए, रोजगार कहाँ दिए हैं? महंगाई तो कर दिए, रोजगार दीजिएगा। देखिए सरकारी नौकरी सबके लिए नहीं है। हाँ। मैं भी सरकार जॉब करके ट्राई करके हट चुका हूँ, लेकिन मैंने खुद का जॉब स्टार्ट किया है। हाँ। मैं खुद संतुष्ट हूँ उस चीज़ से। हाँ। आप ये गरीब आदमी कैसे स्टार्ट करे? पूंजी कहाँ से लाए? पढ़े लिखे भी नहीं है, फिर मेहनत मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है उस हिसाब से। मुद्रा लोन मिलता है बैंक से, आप उससे स्टार्ट कीजिए। क्या लोन लेने गए थे आप? जी लोन लेने तो अभी तक नहीं गए। हाँ। लेकिन आपको एक चीज बता दे, विकास दर जो है पहले 12% था, अभी 3.5% हो गया। कहाँ विकास कर रहे हैं मोदी जी, बताइए। देखिए जीडीपी अगर ऊपर नीचे होती है ना हाँ।
तो उसमें उस पूरी सरकार का दोष नहीं होता। किसका दोष होता है? सरकार का ही दोष होगा ना। नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं, जब साला एक बिस्किट पे हम 5 रुपए की बिस्किट खरीद रहे हैं उस पे भी टैक्स दे रहे हैं, मतलब सब्जी खरीद रहे हैं उस पे टैक्स दे रहे हैं, हर चीज पे टैक्स, हर एक आम आदमी टैक्स भर रहा है। इतनी पैसे जो जा रहे हैं, टैक्स जा रहा है गवर्नमेंट का, वो कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है बताइए आप। ये फ्री बिजली में जा रहा है सर, फ्री बिजली में जा रहा है। दिल्ली में फ्री बिजली कहाँ है? दिल्ली में से पूरे ऑल इंडिया दिल्ली सरकार बस दे रही है और ऑल इंडिया और भी गवर्नमेंट को बहुत चलाना पड़ता है। केजरीवाल बोलती है हम फ्री बिजली दे के भी मेरा जो रेवेन्यू है सरप्लस है। हमारे भारत में देखिए, हमारे भारत में सबसे जरूरी क्या है? रीढ़ की हड्डी, देश की रीढ़ की हड्डी क्या होती है? शिक्षा। और शिक्षा को बिल्कुल खत्म की जा रही है। वाली बात यह है, बिल्कुल खत्म की जा रही है। गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, जिसके पास 10-10, 20-20 लाख रुपए है वो अपने बच्चे को पढ़ा रहा है अच्छे स्कूल में। हमारे पास नहीं है, हम नहीं पढ़ा रहे, सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और सरकारी स्कूल की पूरे भारत में कहीं भी अच्छा पढ़ाई नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है। तो राम मंदिर बन रहा है ना, क्या दिक्कत है? पूजा करिए। धर्म में नहीं फंसना, हमें ना हिंदू बनना है ना मुसलमान बनना है, हमें देश की तरक्की चाहिए, भारत की तरक्की तो चाहिए। पहले देश का संस्कृति बचेगा तब तो। अगर हम भारत माता की जय कह रहे हैं तो हम माँ का सम्मान भी तो करें, देश को तो आगे भी तो बढ़ाएं। ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ नेता लोग कर क्या रहे हैं? भारत माता की जय, जय श्री राम, और कुछ नहीं कर रहे हैं। धर्म में हिंदू मुसलमान, पहले विदेश में कोई नहीं जानता था भारत को, अब पूरा दुनिया जान रही है। पहले भी जानते थे। अभी का मीडिया ये है कि अभी मतलब प्रचार कर रहे हैं, ये तो लोगों को दिखा रहे हैं कि देश